कतर, बहरीन, जॉर्डन, हर जगह वो तबाही लेकर के आ रहे हैं। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। ईरान के बुशहर पर अमेरिकी सेना का अटैक देखने को मिला है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई हैं। तो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना ने बुशहर पर भी बड़े धमाके हमले करने शुरू कर दिए, विस्फोट करने शुरू कर दिए, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आग का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए कि कैसे एक बड़ा विस्फोट हुआ है। ये मिसाइल दागी गई जिसकी वजह से ये अटैक में आग लगी है और इस पूरी जगह को भी नष्ट कर दिया गया है। इसी बीच एक और जानकारी देती हूँ आपको, जहां अमेरिकी हमलों में किश द्वीप पर भी बड़ा नुकसान हुआ है, हमला किया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी है कि पावर स्टेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिकी हमलों में ही अलग अलग द्वीप को निशाना बनाया जा रहा है। केश्म से लेकर के किश द्वीप तक हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह से पावर स्टेशन की धज्जियां उड़ गई है। ये जानकारी खुद ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है कि पावर स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। एक तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ईरान के बुशहर की, दूसरी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पावर स्टेशन की है। दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ आग और उसके बाद का मलबा शेष रह गया है। अमेरिका बड़े और टारगेटेड हमले कर जरूर रहा है, लेकिन इस बार की तैयारी ईरान की तरफ से कुछ कम नहीं है। ईरान ने एक पूरी हिट लिस्ट जब निकाली है तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे ऊपर रखा है और डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने रेकी तक करनी शुरू कर दी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वो मारने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उसके बीच एक खबर आ रही है। खबर यह है कि कतर में ईरान का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। एयर डिफेंस ने हमले को रोकने की कोशिश की है और आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद धमाके हुए, एक के बाद एक 11 धमाके कुल सुनाई दिए हैं। कतर में हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है कि एयर डिफेंस ने कैसे ईरानी मिसाइल्स गिराई हैं। एक के बाद एक 11 धमाके हुए हैं। ये आसमान में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट नजर आएगी, लेकिन ये जस्ट मिसाइल्स हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से भेजी गई हैं, इंटरसेप्ट की गई हैं और इस वजह से आसमान में ही ये टकरा करके 11 धमाके की आवाज सुनाती हुई नष्ट हो जाती है। लेकिन इनका जब मलबा गिरता है तो वहां पर भी एक बड़ा नुकसान हो जाता है। जिस जगह ये मलबा गिरेगा वहां पर भी अच्छा खासा नुकसान जरूर से होगा। अब दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। ये जो दो तस्वीरें आप देख रही हैं, इसमें किस तरीके से कतर ने भरपूर प्रयास किया है एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन मिसाइलों को रोकने का। आसमान में मिसाइलों की टक्कर हुई और धमाके के बाद 11 आवाजें सुनाई गई हैं। कतर में हमले के ये सबसे नए वीडियो हैं कि ईरान किस तरीके से अब खूंखार शेर की तरह आगे बढ़ते हुए कतर, जॉर्डन, बहरीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा हो गया है। ईरान में छठे दिन भी अमेरिका का हमला लगातार चल रहा है। आपको बताऊं कि अभी भी ईरान में छठे दिन भी अमेरिका हमला करते जा रहा है और अमेरिका एक एक हमले का वीडियो भी जारी करता है। एयरपोर्ट, पावर प्लांट, इन सबको वो टारगेट करता है। उनके पुल, रेलवे स्टेशन पर प्रहार करते हैं और सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि किस तरीके से उसने ईरान के पुल, रेलवे स्टेशन पर प्रहार कर दिया है, उसे खत्म कर दिया है। ये कुछ तस्वीरें जरूर उनकी तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी वो लगातार टारगेटेड हमले करके ईरान को दरअसल उलझा करके रखना चाहते हैं कि आप पुल और रेलवे नेटवर्क बनाते रहिए, हम बिगाड़ते रहेंगे और आपको यहीं पर उलझा करके आपकी क्षमता को खत्म कर देंगे। वहीं अमेरिकी सेना का बंदर अब्बास पर भी बड़ा हमला देखने को मिला है और यह भी कोई पहली बार नहीं हुआ कि बंदर अब्बास को उन्होंने निशाना बनाया। बंदर अब्बास को खत्म करना उनका सबसे पहला उद्देश्य है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर उनकी तरफ से अटैक किया गया। कमर्शियल पोर्ट को रेल नेटवर्क से जोड़ता है स्टेशन। बंदर अब्बास काउरिस्तान लार पुल को भारी नुकसान उनकी तरफ से पहुंचाया गया है। कमर्शियल पोर्ट, रेल नेटवर्क, उन दोनों को ही तोड़ दो, यहां से होने वाला व्यापार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बंदर अब्बास के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।